हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। और अगर हिटलर का नाम सुना होगा तो वीमर का नाम भी सुना होगा, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। हिटलर का कॉन्स्टिट्यूशन और वीमर का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यद्यपि बाद में हिटलर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ऐसा बदला था, इसका मूल चरित्र जो था वो आपस में चेंज हो गया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जर्मनी से अधिक या जर्मनी के बाद हिटलर को कहीं अधिक पढ़ा जाता है तो भारत में पढ़ा जाता है। अर्थात आप भारत की मानसिकता देखिए कि हिटलर भारत में एक एक्सेप्टेबल फिगर है, साम्राज्यवाद में विश्वास रखते थे। अपने देश को बढ़ाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ, किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, समस्या सारी यहाँ पर थी। ठीक है? तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? जर्मनी से स्टार्ट हुआ। तो वीमर नाम की एक सिटी है। अगर आप जर्मनी की कैपिटल देखेंगे बर्लिन को, तो बर्लिन के साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ वेस्ट में और जर्मनी के बिल्कुल सेंटर में आपको एक सिटी मिलेगी वीमर, वहीं से निकल के आता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। कब से स्टार्ट हुआ? तो 1916 से 1933 तक जो एक कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करा गया, जिसके अंतर्गत उस समय जर्मनी चला था, उसको बोला गया था वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। चूंकि इसकी बैठक उस सिटी में हुई थी, इसलिए उसे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अपने आप में एक फेडरल डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी। यानी कि आप समझिए फेडरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, यानी कि भारत की तरह वहाँ का भी सेंट्रल इंक्लाइनेशन होगा। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड है, ऐसे ही वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा सा सेंटर की तरफ इंक्लाइंड था। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक मेन फीचर है इंक्लाइनेशन टुवर्ड द सेंटर, केंद्र की ओर थोड़ा सा झुकाव होना, वो एक्चुअली वहीं से निकल कर आता है। और इसके साथ ही एक प्रोविजन हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और लिया, और वो था नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जी हाँ, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रोविजन है वो एक्चुअली हमने हिटलर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर लिया है। और राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रोविजन हमको मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मिलता है पार्ट 18 में, जहाँ पे आर्टिकल 352, 356 और 360 डील करते हैं। 352 इन अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर बात करती है। 356 स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपातकाल को लेकर बात करती है, when the state machinery has constitutionally failed to perform its duties। और 360 बात करती है फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर, जो अभी तक भारत में नहीं लगी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसीज के प्रोविजन है, आपातकाल के प्रोविजन है, वो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं। इसका मेन फीचर क्या होता है नेशनल इमरजेंसी के लागू होने का? नेशनल इमरजेंसी के लागू होने पे जो हमारा फेडरल स्टेट है वो तुरंत सेंट्रल स्टेट में कन्वर्ट होता है और पूरी की पूरी शक्ति जो है केंद्र के पास आ जाती है। इसमें कहा जाता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं गया, छीना जाता तो हमेशा के लिए छीना जाता। एक स्टेट को चलाने के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स होते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में अगर थोड़े समय के लिए राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है तो उनको छीनना ही होता है। स्टेट की सिक्योरिटी, आपके फंडामेंटल राइट्स तभी रहेंगे जब स्टेट अपने आप में सिक्योर रहेगा। यदि स्टेट ही सिक्योर नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स कैसे सिक्योर हो पाएंगे? तो उन फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, स्टेट को बनाने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। हाँ, किस प्रकार से लगाई जा सकती है इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन यदि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है तो यानी कि इसकी कोई रेलिवेंसी है। अगले